नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे विशिष्ट शिक्षक का वेतन इंक्रीमेंट क्या है, चक्कर सक्षमता 2 का वेतन अधिक। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि विशिष्ट शिक्षक में आप लोग योगदान कर लिए हैं तो जनवरी से आप लोगों का वेतन कितना बनेगा। तो विशिष्ट शिक्षक के बाद EPFO अकाउंट का क्या करें, विशिष्ट शिक्षकों का वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल को समझे। 2003 में जो बहाल शिक्षक हैं 2005 में है, 2011 में है, 2013 में है या 2022 में है। यानी 2003 से 2022 तक जितने भी बहाल शिक्षक हैं सभी लोगों के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा तो आप लोगों को बढ़िया रूप से समझ में आ जाएगा। और मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से कि अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि विशिष्ट शिक्षक से रिलेटेड जो भी अपडेट हो इसी चैनल पे को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। हर एक ग्रुप में शेयर कीजिएगा जो भी विशिष्ट शिक्षक का ग्रुप है। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले कि आप लोगों का यहाँ पे कितना मिलने वाला है। तो नियोजित शिक्षक जिनका योगदान तिथि 1/7/2006 से 2003 से 2005 तक, ठीक है, 2003 से 2005 तक और 1/7/2006 को हुआ है तो उनका वेतनमान कितना होगा। और उसके बाद जो ऐसे जो शिक्षक हैं जिनका अभी योगदान हुआ है विशिष्ट शिक्षक के रूप में दिनांक 1/1/2025 से 7/1/2025 तक योगदान करने वाले का वेतन अनुमानित क्या रहने वाला है सो बताने वाला हूं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जब आप लोगों का विशिष्ट शिक्षक का योगदान हो रहा था तो उस समय बताया गया, आप लोगों को शिक्षा विभाग से टाइम दिया गया कि 1 जनवरी से 7 जनवरी तक आप योगदान कर सकते हो। तो सभी लोगों ने यहाँ पे योगदान किया। अब इसके बाद ये बात निकल के आती है कि जब हमने योगदान कर लिया है तो जनवरी से हमारा जो वेतन है उसमें कितना इंक्रीमेंट लगेगा और कितना हम लोगों का वेतन में यहाँ पे वृद्धि होने वाला है। एक एक चीज को ध्यानपूर्वक समझेंगे। यहाँ पे विशिष्ट शिक्षक के बारे में, जैसे कि नियोजित शिक्षक दिनांक 31/12/2024 का जो वेतन है, जैसे अभी इनका मूल वेतन जो है ये 30,420 है। DA 53% के आधार पे 16,123, HRA 5% के हिसाब से 1521, उसके बाद मेडिकल के लिए 1000 और टोटल आप लोगों का 4960 और EPF जो कटौती होगा वो 1800। यानी जो पेमेंट जो आएगा आप लोगों का अमाउंट में वो 47,264। तो ये जो हो गया आप लोगों का 31/2/2024 का वेतन हुआ जो नियोजित शिक्षक है उनके लिए। और विशिष्ट शिक्षक जो 1/1/2025 को योगदान करने वाले का वेतन कितना होने वाला है सो भी बता देता हूं। जैसे कि देखिए शिक्षा विभाग से आपको टाइम दिया गया था कि आप 1 जनवरी से 7 जनवरी तक आप योगदान कर सकते हैं, इसके बाद आपको योगदान करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे 31/12/2024 में जो भी शिक्षक थे उनका यहाँ पे इस टाइप का वेतन मिल रहा था, लेकिन 1/1/2025 से आप लोगों का जो नया वेतन मिलेगा इस बार जनवरी में वो कितना मिलेगा। तो देखिए मूल वेतन जो आपका हो जाएगा वो 30,750 होगा। DA 53% के आधार पे 16,298, HRA 5% के हिसाब से 1538, मेडिकल 1000, टोटल आप लोगों का 49,586 और NPS जो कटौती होगा 10% उसमें 47,500 कटौती होगा। यानी पेमेंट जो आप लोगों का अमाउंट में आएगा बैंक अकाउंट में वो आएगा 44,881। ठीक है। अब EPF सरकार अंशदान क्या देती है तो ये 1850 होता है, आप लोगों का सभी को पता है, जो यहाँ पे 31/10/2024 वाले हैं। और कुल रुपया इसमें इतना मिलता है और अभी जो कुल रुपया मिलेगा वो 56,173 मिलेगा। और सरकार के द्वारा अब 14% दिया जाएगा NPS, यानी NPS सरकार अंशदान दिया जाएगा, ठीक है, शिक्षकों को। तो यहाँ पे पहले तो आप लोगों को 50,914 मिल रहा था जब 31/12/2024 को आप लोग थे, तब यहाँ पे आप लोग सक्षमता पास करके विशिष्ट शिक्षक के रूप में अब अपना आप लोग कार्यभार संभालिएगा। तो अब जो आप लोगों का जनवरी में जो आप लोगों का वेतन बनेगा वो 50,914 से डायरेक्ट 56,173, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, अगर आप शुरू से सब्सक्राइबर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि जो विशिष्ट शिक्षक होते हैं उनका जो वेतन होता है इनसे ज़्यादा होता है। यानी विशिष्ट शिक्षक जिस दिन से आप लोग ज्वाइनिंग कीजिएगा उसी दिन से आप लोगों को राजकर्मी वाला वेतन मिलने लगेगा। बार बार कह रहा था, चाहे आप 1 जनवरी को करें या 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच में। पे बात करते हैं विशिष्ट शिक्षक दिनांक 2/1/2025 से 7/1/2025 तक योगदान करने वाले
अनुमानित क्या होगा, यानी कोई ऐसे शिक्षक हैं जो 1/1/2025 से 7/1/2025 तक योगदान किए, तो उनका क्या होगा। तो देखिए उनका जो मूल वेतन होगा वो 31,340 1/1/2025 को होगा, और डीए 53% के हिसाब से 16,610, एचआरए 5% के हिसाब से 1,567, मेडिकल 1,000 मिलता है सभी क्लास के लिए। टोटल अमाउंट होगा 50,517। ईपीएफ जो कटौती होगा वो 1,800, और पेमेंट जो अकाउंट में आएगा वो 48,717, और ईपीएफ सरकार के द्वारा जो अंशदान दिया जाएगा वो 1,850। कुल रुपया जो होगा वो इतना होगा, ठीक है, 52,336,367। तो ये जो होगा कुल रुपया होगा। उसके बाद फिर अगर जो विशिष्ट शिक्षक दिनांक 2/1/2025 से 7/1/2025 तक योगदान करने वाले का वेतन कितना होगा, तो अभी उनका मूल वेतन जो होगा, अगर आप 2/1/2025 से 7/1/2025 तक उसके बीच में योगदान किए हैं तो आपका जो मूल वेतन होगा वो 31,670, डीए 53% के हिसाब से 16,785, एचआरए 5% के हिसाब से 1,584, मेडिकल 1,000, टोटल 51,039, एनपीएस कटौती 10%, और ये बनेगा आप लोगों का 48,086। पेमेंट जो अमाउंट में आएगा वो 46,193, और एनपीएस सरकार जो अंशदान देगी 14% के हिसाब से वो 6784 देगी, यानी कुल रुपया जो होगा वो 57,823 होगा। तो ये जो आ जाता है, यानी जैसे कि पहले आप लोगों को शिक्षा विभाग से खबर दिया गया था कि आप लोग 1 जनवरी से 7 जनवरी तक आप अपना योगदान कर सकते हैं, उसके बाद आप लोग विशिष्ट शिक्षक कहलाने लगेंगे। जिस दिन आप योगदान कीजिएगा उसी दिन से आप लोगों को राजकर्मी वाला दर्जा मिलने लगेगा। देखिए जो 2006 में बहाल शिक्षक हैं, उनका जो अभी बेसिक पे मिल रहा है वो 30,420 मिल रहा है, और जब वो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो मतलब वो जब आप अपना विशिष्ट शिक्षक का कार्यभार संभालेंगे, यानी 1 जनवरी को वो लोग, या फिर 1 जनवरी से 7 जनवरी तक वो अपना योगदान कर लिए हैं, तो उनका सैलरी जनवरी में कितना मिलेगा, तो ये बनेगा आप लोगों का 30,750, ठीक है। तो ये आ जाता है 2006 के लिए। अगर कोई ऐसे शिक्षक हैं जो 2007 में बहाल हैं, तो उनका जो बेसिक पे है, अभी वो नियोजित थे पहले, तो नियोजन में उसका जो बेसिक पे है वो 29,530 मिल रहा है। विशिष्ट शिक्षक जब बन जाएंगे, यानी विशिष्ट शिक्षक बन गए, और उनका जो जनवरी से वेतन होगा वो 29,850 होगा। डीए 53% के हिसाब से 15,820 होगा। एचआरए 5% के हिसाब से 14,000 मतलब 1,492, मेडिकल 1,000 मिलेगा जैसे सभी क्लास को मिलता है, और टोटल जो सैलरी बनेगा एनपीएस 10% कटौती होने के पास, एनपीएस जो 10% कटौती हो जाएगा 2007 वाला। बेसिक कटौती क्या होता है एनपीएस में, इसमें सबसे पहले जो आप लोगों का बेसिक पेमेंट होता है उसको काटता है, और डीए जो 10% होता है उसको काटता है। तो टोटल जो आप लोगों का अकाउंट में आएगा, जो भी 2007 के बहाल शिक्षक हैं उनका यहाँ पे 43,595 रुपए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम 2011 का टेट। तो देखिए 2011 में जो भी टेट पास शिक्षक हैं तो उनका जो अभी बेसिक पे है वो 28,660, 2011 में जो टेट पास है उनके लिए, और डीए 53% के हिसाब से मतलब बेसिक पे जो है यहाँ पे 2011 में जो टेट पास शिक्षक हैं तो उनका बेसिक पे यहाँ पे जब वो नियोजित थे तो उनका 28,660 मिल रहा था, और जब वो विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे 1 जनवरी को जब उनका वेतन मिलेगा, जब जनवरी में, तो उनका जो वेतन मिलने लगेगा वो बेसिक पे हो जाएगा 28,980। डीए 53% के हिसाब से उसके बाद फिर एचआरए आप लोग 5% के हिसाब से, मेडिकल 1,000, और एनपीएस इसमें 10% काट लीजिएगा। एनपीएस क्या कटता है 10%, तो बेसिक पे जो होता है वो, और डीएस 10%, एनपीएस और आप लोगों का डीए और बेसिक पे कटता है। इसमें आप लोगों का जब कैलकुलेशन कीजिएगा तब, तो इसके आप बेहतरीन तरीके से कैलकुलेशन खुद कर सकते हो और अपना निकाल सकते हो कि 2011 में जो भी बहाल शिक्षक हैं उनका वेतन कितना होगा। कि 2013 में जो शिक्षक हैं, जो 2013 में बहाल शिक्षक हैं टीटी के माध्यम से, तो वो जब नियोजित थे तो उनका जो बेसिक पे मिल रहा था 27,820 मिल रहा था। अभी उनका जो वेतन मिलने लगा विशिष्ट शिक्षक होने के बाद बेसिक पे हो गया 28,140 हो जाएगा। डीए 53% के आधार पे आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। एचआरए आप लोगों का चाहे 5% हो,
10% हो या यहाँ पे 20% हो, तो आप अपना कैलकुलेशन कर लीजिएगा। और मेडिकल 1000 यहाँ पे मिलेगा। एनपीएस यहाँ पे आप लोग कटौती कर लीजिएगा। एनपीएस में 10% जब काट लेंगे बेसिक और डीए को, तब आपका कैलकुलेशन जब निकालिएगा तो 2013 में जो भी बहाल शिक्षक हैं उनका टोटल निकल के आ जाएगा जब उसका कैलकुलेशन। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग 2022 में जो भी छठे चरण के रूप में शिक्षक यहाँ पे हैं। 2022 में जो भी छठे चरण के रूप में शिक्षक बहाल हुए हैं, तो उनका जो पहले वो जो नियोजित जब थे तो उनका जो बेसिक पे था वो 22,850 मिल रहा था। और जब वो विशिष्ट शिक्षक बन गए, विशिष्ट शिक्षक में जब वो योगदान कर लिए, तो उनका 25,000 मूल वेतन मिलने लगा। ठीक है, मिलेगा। और डीए 53% के हिसाब से 13,250, एचआरए 5% के हिसाब से 1250, मेडिकल आप लोगों का यहाँ पे मिलेगा 1000, और यहाँ पे एक और 5000 आप ऐड कर लेंगे, तो टोटल जो आप लोगों का इन हैंड सैलरी आएगा वो आएगा, जो भी 2022 में बहाल शिक्षक हैं तो उनका जो जनवरी में अगर उनका पेमेंट आता है तो ये आएगा 36,675 रुपये। ठीक है। तो जो भी सबसे पहले 2003 में जो बहाल शिक्षक हैं उनको सबसे ज़्यादा यहाँ पे मुनाफा हुआ है, सबसे ज़्यादा इन्हीं को यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी प्रॉफिट हुआ है। और सबसे कम प्रॉफिट किसको हुआ है, तो 2022 में जो बहाल शिक्षक हैं उनको। अब 2022 में जो बहाल शिक्षक हैं उनको राजकर्मी वाला दर्जा भी मिल गया, तो इतना कम पेमेंट उनका क्यों है, तो इसका एक कारण है। कारण क्या है, 2022 में जो भी बहाल शिक्षक हैं और उनका जो पेमेंट है ये आप लोगों का 25,000 अभी विशिष्ट शिक्षक होने के बाद मिलेगा, यानी इन हैंड सैलरी 36,675 आएगा। तो इसलिए आएगा क्योंकि वो अभी अभी नए नए बहाल किए गए हैं 2022 में। ठीक है, 2022 में बहाल किए गए हैं, और जो पुराने वाले थे उन्हीं का यहाँ पे ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। ये भी थोड़ा 1-2 साल हो जाएंगे तो आप लोगों का भी यहाँ पे फिर मिलता है कोई अगले अपडेट के साथ। आज का हमारा यही वीडियो था इंक्रीमेंट को लेकर, यानी विशिष्ट शिक्षक का वेतन कितना मिलेगा। जनवरी में आप लोग यहाँ पे योगदान कर लिए हो, उसके बाद वेतन कितना मिलेगा, और विशिष्ट शिक्षक के बाद ईपीएफओ अकाउंट कब क्या करें, तो इसके बारे में पहले ही वीडियो आप लोगों को बता दिया हूँ आप लोगों का योगदान करने से पहले। तो अगर आप शुरू से सब्सक्राइबर रहे होंगे तो आप देख लिए होंगे वो वीडियो, नहीं तो चैनल पे जाके देख सकते हो। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ आप लाइक कर लीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि विशिष्ट शिक्षक से रिलेटेड जो भी अपडेट हो इसी चैनल पे आपको मिलते रहे। और एक और बात बता देना चाहता हूं कि आप बिहार से किस डिस्ट्रिक्ट से इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर इसमें मेंशन कीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।